गोवा के विला में जाके रहना, गोवा के बीच साइड में जाके पार्टी करना और ढेर सारे लोगों को इकट्ठा करना, पर ये तो नहीं हो पाया। क्या हो गया? नहीं हो पाया तो क्या हुआ? गोवा की पलटनी आप लेके आ गए। तो क्या आप रेडी हैं अ सेट ऑफ क्रेजी सरप्राइजेस के लिए? So here it goes. शादी का दिन मुबारक हो पप्पू जी, खम्बर हो, निरोग हो, खुश रहो। चलो ये बात तुम्हारा मोना रानी, शादी का दिन मुबारक हो, सब परिवार खुश रहो, खुश रहो। भैया भाभी को मेरा प्रणाम। शादी के इस शुभ अवसर पर बस हम एक ही बात कहना चाहते हैं, खासकर भाभी के लिए, कि थामे एक दूजे का हाथ, बना रहे आप दोनों का साथ, और बधाई हो ये शादी की साल। भैया भाभी, आपकी शादी की 30वीं वर्षगांठ पर आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। भगवान आपको हमेशा प्रगति की ओर बढ़ाता रहे और आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे, आपके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आए, मैं ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करता। भैया का इस बार भाभी का मैरिज एनिवर्सरी 30th है। अच्छा, 30 साल हो गए? हाँ बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे कि कल ही की बात है और हम लोग बारात लेके गाजे बाजे डांस करते चाणक्य होटल पहुँचे। बड़ी ही लेविश शादी थी, बहुत लोग आए थे। हाँ बहुत मस्ती हुई थी, काफ़ी मज़ा आया था। हाँ बिल्कुल। और एक प्यारा सा गाना मुझे याद आ रहा है, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो और मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। और मोना जी का तो नाम ही ओरिजिनल मोनालिसा है, जो कि अपनी मुस्कुराहट के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो मोना जी, आप इसी तरह पप्पू जी को देख के मुस्कुराते रहिए और नेचुरली पप्पू जी आपको देखकर गीत गाते रहेंगे और आने वाले अनेक साल आपके इसी तरह मौज मस्ती में गुजरते रहें। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो भैया और भाभी। बस यूं ही आप दोनों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हैप्पी हैप्पी 30th मैरिज एनिवर्सरी। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, कैसे आप लोग? मुझे बोलना था हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी मामा जी एंड मामी जी। हैव अ गुड वन। रिगार्ड्स, गोलू। हेलो, हैप्पी 30th एनिवर्सरी मामा जी एंड मामी जी। We love you so much. विहान, say happy anniversary. Happy to you बोल दो। ओके, बहुत अच्छा है, 30th एनिवर्सरी है आप लोग का और हमेशा जोड़ी बनी रहे। वैसे हम छोटे हैं, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, और अच्छे से रहिए, खुश रहिए, लॉकडाउन में एंजॉय करिए। और अंशु केक बना के खिलाएगा इस बार। मामी जी बहुत केक बना ली और सारा ट्रीट, सारा पार्टी अंशु के तरफ से। Yes. एंड हमेशा सपोर्ट करने के लिए मामा जी और मामी जी, थैंक यू वेरी मच। We all love you, the whole family loves you, Vihan also loves you. Okay, enjoy, bye. Bye. हैप्पी एनिवर्सरी अखिलेश अंकल एंड रिचा आंटी। ऐश्वर्या बता रहा था कि आपकी 30th वेडिंग एनिवर्सरी है, सो दैट्स अ लॉन्ग टाइम। कांग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेस। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो मैं बिल्कुल आता, और आप लोग इंजॉय करिए एंड उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आप लोग से आके मिलूंगा। आपके लड़के के साथ तो बहुत पार्टी करनी है, अब नेक्स्ट टाइम पार्टी आप लोग के साथ करेंगे। चलिए, कांग्रेचुलेशंस हैना, हैव अ ग्रेट। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल आंटी, मे यू बी हैप्पी फॉरएवर। लव अपूर्वा। हैप्पी एनिवर्सरी मामा एंड मामी, हैप्पी 30th एनिवर्सरी। Happy anniversary, Uncle Auntie. Lots and love and happiness. Stay safe. Enjoy your day. Happy 30th anniversary, Uncle and Auntie. Hello, Pranam. Wish you a happy anniversary. We love you. Mwah. Hello uncle, hello auntie. Wish you a very happy wedding anniversary. Enjoy your day and have a lovely years coming ahead.
God bless you. La 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 तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। हैप्पी एनिवर्सरी रिचा जी भैया। कोरोना की वजह से आपकी तीसरी वर्षगांठ हम सब नहीं मना पा रहे हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपको हम सबको पार्टी देनी है। वंस अगेन हैप्पी एनिवर्सरी। Have a good one and hopefully I'll be there for the party. आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। Happy anniversary. हैप्पी एनिवर्सरी। पप्पू और मोना को शादी का 30वां वर्ष का हार्दिक शुभकामना और आगे भी हर साल ये दिन आता रहे और परिवार के साथ खुशियाँ बांटता रहे। आप अपने परिवार के साथ खुश और स्वस्थ रहें और अपने जीवन में भी बहुत से संघर्ष किया है आपने। आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपने परिवार के साथ खुश रहें, यही मेरी मनोकामना है। शुभ आशीर्वाद। प्रणाम भैया और भाभी, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गीत का मुखड़ा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप रहें सदा खुशहाल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू भैया एंड भाभी टू यू। भैया और भाभी, आप लोगों को शादी की 30वीं वर्षगांठ पर मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एनिवर्सरी मामा जी एंड मामी जी। आई एम श्योर आप लोग अच्छा खासा पार्टी कर रहे होंगे। होप यू गाइस हैव अ वेरी ग्रेट डे। बाय द वे, अभिनव हैज प्लान समथिंग फॉर यू। मैंने कुछ लिखा है, होपफुली यू गाइस विल लाइक इट। यू बोथ आर कपल गोल्स, love between you two is nothing short of Dubai gold. Wish love between you two keeps increasing 3 folds and the compatibility never goes cold. A love story that's meant to be told. Happy 30th anniversary Mama Ji and Mami Ji. 30 is just a number, you are the 8th wonder. Have fun. Happy anniversary, have fun. Bye. Bye. Namaste uncle, namaste auntie. A very happy anniversary to both of you. I really hope you enjoy your day and hope to see you guys very soon. Congratulations once again. अच्छा है 30 साल के लिए, अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया। शादी के सालगिरह का मुबारकबाद। I am expressing my greetings to them on the occasion through a few lines which I wrote especially for them. So आप दोनों हमारे अजीज़ हैं जो खुशियों में रंग भरते हैं। आपकी जोड़ी आगे और निखरे, ऊपर वाले से बस यही दुआ करते हैं। Beautiful, beautiful. I also extend my heartiest greetings to my dearest friends and of course the most beautiful couple on their 30th wedding anniversary. Time literally flies. How the 30 years have gone by. So, again, very happy wedding anniversary. anniversary. Very happy wedding anniversary. Very happy wedding anniversary. Pranam Bade Mama Mami Ji. Happy anniversary to the two of you. Wish you lots of good health and lots of happiness. आपसे जल्द ही मुलाकात होगा, होपफुली जल्दी जब ये चीजें थोड़ी खुलेगी। हाँ, मेरे को मालूम है, मेरे को शेव करना है, बट हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, द टू ऑफ यू। शादी का सालगिरह सर का मुबारकबाद हो और हम लोग यही चाहते हैं कि सर का शादी का सालगिरह का मुबारकबाद हो और शुभकामनाएं। हेलो रिचा जी, कैसे हो आप? विश यू वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी।
आज का दिन आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लाए। आपको शादी की 30वीं सालगिरह बहुत मुबारक हो। थैंक्स टू आयुषी, जिसके कारण हम सब आप लोगों को विश कर पा रहे हैं। आज का दिन एंजॉय कीजिए, आगे भी आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आए और फैमिली में बहुत प्यार बना रहे। एंजॉय योर डे रिचा जी, बाय। En route to take the cake. अखिलेश जी और उनकी शरीके हयात मोना की 30वीं शादी के सालगिरह पे मैं उन्हें पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। अखिलेश जी ने काफ़ी ज़िंदगी में जद्दोजहद किया और कामयाबी हासिल की और एक अहम मुकाम पे आज हैं, और इस कामयाबी में मोना का भी अहम किरदार रहा है। इस मुक़द्दस मौके पे मैं आप दोनों की ये दुआ करता हूँ कि आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्तकबिल में भी जोड़ी यूं ही बनी रहे और हम आप मौका मिले कि हम आपको आपकी 50वीं शादी की सालगिरह में भी इसी तरह के आपको दुआ करें और आपको मुबारकबाद दे पाएँ। Thank you. This is your change. Namaste uncle auntie. Wishing you guys a very happy 30th marriage anniversary. Stay blessed always. You guys are a very adorable couple. And may your bond get stronger by each passing year. और जल्दी से आयुषी की शादी करवाइए। मिलते हैं फिर हम सब। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। अरे ये बंधन है प्यार का, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। कि ये बंधन है प्यार का, कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ ए हुजूर। हैप्पी एनिवर्सरी मोना। हैप्पी मस्ती मोना पप्पू। हैप्पी एनिवर्सरी। सदा खुश रहो। सदा खुश रहो, सदा बा। Hi, Uncle and Auntie. A very happy anniversary to both of you. Thank you so much for gifting me with Ayushi. A lot of love and much happiness from my side. Have an amazing day and celebrate it like you've been celebrating the last 30 years of your life, and many more to come yet. Love you. नमस्ते अंकल आंटी, कैसे हो आप? हम दोनों की तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। और बस ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, बहुत ही जल्द आते हैं आपके यहाँ और पार्टी करेंगे अच्छे से। एंजॉय। गर्मी के मौसम से हुई इस कहानी की शुरुआत। सोचने को बैठूं तो याद आती है एक बात, रिश्ते की बात जाने किसने कैसे चलाई। फिर क्या था 21 मई को हो गई इनकी शादी कि एक दूजे का साथ इन्होंने अपना संसार बसाया कुछ ऐसे। तेज तूफानों के लहरों को पार करके सागर और किनारे का संगम होता हो जैसे। महक उठी बगिया, खिल उठा गुलजार। अंशु के जन्म से शुरू हुआ इनका परिवार। मधुबन के सुख बेला में घर घर बटे बधाई। जब लक्ष्मी के रूप में इन्होंने रीशु बिटिया पाई। आप दोनों का साथ रहे हरदम, प्यार का रिश्ता रहे जन्म जन्म। यूं ही जिंदगी आपकी रहे जगमगाती, मानो संग हो जैसे दिया और बाती। सफल हुआ इतने सालों का प्रयास, ढेरों खुशियां आपको जीवन में आई। और साथ साथ हम आज देते हैं 30वीं सालगिरह की बधाई। हैप्पी एनिवर्सरी। Happy anniversary to Bhaiya and Bhabhi.
have a healthy and prosperous life. Happy anniversary. हैप्पी एनिवर्सरी बड़ी मम्मा एंड बड़े पापा। अम्मा पापा, मैंने कंग्रेचुलेशंस आप लोगों की वेडिंग 30th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए। 30 साल हो गए हैं आप लोगों को। हम लोग आई थिंक हम 4 साल के थे जब पटना से आए थे। ऋषु तो गोद में ही थी। 4-5 साल के थे पटना से आए थे। ऋषु तो गोद में ही थी। राय नाना के साथ कानपुर में शिफ्ट हुए थे और उस दिन से लेके आज तक बहुत सारी चीज़ें हुई लाइफ में, बहुत चेंजेस हुए और आप लोगों ने भी, दोनों ने एक साथ लाइफ में बहुत चीज़ें देखी। हमको आज भी याद है कानपुर में आए थे जब ज़मीन पे मैट्रेस लगता था, जब सोया करते थे हम लोग। ऋषि और मेरा एक रूम था, ज़मीन पे मैट्रेस था और वो कानपुर की गंदी गलियाँ और आज भी याद है कि विष्णु के घर जब जाया करते थे हम लोग तो 3 बस पे चढ़ के चेंज करके जाते थे। वो उस दिन से फिर या ये भी याद है हमको कि जब पापा की जॉब छूट गई थी शायद कुबेर के बाद और हम एपीजे में थे और पता चला था कि कोई घर में इनकम नहीं थी लेकिन फिर भी हमारी फीस को पे करा जाता था। तो बहुत टफ टाइम्स आप लोगों ने देखे हैं और हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करा है कि उनको ये चीज़ें ना पता चलें। बल्कि आज तक पापा की भी जितनी बिजनेस स्टोरीज़ या फिर लाइफ की काम की जो स्टोरीज़ हैं वो हमने गोलू भैया के थ्रू सुनी है ज़्यादातर, या कभी बुआ से सुन ली, कभी भी ना पापा से तो कभी डायरेक्ट बहुत ही कम सुनी है और मम्मा से भी कम ही सुनी है क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा हम लोगों को। हाँ, मतलब पैसों में भी प्रोटेक्ट करके रखा इन टर्म्स ऑफ कभी भी ऐसा नहीं कि हम लोगों को पैसों से भर दिया चाहे जितना भी दुनिया को लगे। मुझे याद है कि मेरी पूरी, जब हमने एमिटी में कॉलेज शुरू किया था तो गाड़ी तो मिल गई थी हमको ड्राइव करने को, लेकिन 500 रुपये मेरा वीकली 500 रुपये का मेरा वीकली पॉकेट मनी था, जो फर्स्ट ईयर में आके हमको पहली बार पॉकेट मनी मिला था 500 रुपये, जिसमें हमको पेट्रोल भी भराना पड़ता था। और उसी की वजह से बाद में जाके 1000 रुपये हो गया था मेरा पॉकेट मनी, तो महीने का 4000 रुपये हो जाता था। और उसमें भी आदत सीख ली थी कि कैसे, भले आप लोग बोलते हैं सेव नहीं करना, 4000 रुपये के बावजूद हम उसमें 2000 रुपये बचा लेते थे और 5 स्टार होटल में खाना खाने चले जाते थे कहने का मतलब ये है कि हम भले शायद कभी बोलते नहीं हैं बट आप लोगों ने बहुत कुछ करा है और उसका एहसास है हम लोगों को और हमें उस बात की बहुत वैल्यू है। एंड जो सबसे बड़ा काम आपने मेरे लिए करा है वो एक ऋषु जैसी बहन को दिया है, जो हमको नहीं लगता कि शायद और कोई भी इतना लकी है जितना हम खुद को लकी महसूस करते हैं। एक तो ऐसी फैमिली और दूसरा एक ऐसी फैमिली वैल्यूज़ जो विद इन द टेस्ट ऑफ टाइम सबको साथ रखने की कोशिश करवाती है। रिकॉर्ड करते करते पापा का ही कॉल आ गया पीछे से। हाँ, कहाँ तो हमको आज भी याद है जब हम नेहरू नगर में थे और पहली बार कंप्यूटर आया था, जब त्रिशूलन ओवरसीज़ को शुरू करा गया था। प्रदीप अंकल है कोई जो आया करते थे कंप्यूटर फिक्स करने, जो मेरे लिए गेम्स डाला करते थे और पापा लेटर्स बोला करते थे और मम्मा लेटर्स टाइप करा करते थे उस तो वो हम्बल बिगिनिंग्स आज भी याद है। क्रिसमस वर्ल्ड गए थे, पहली बार यूरोप गए थे पापा, आज भी हमको नहीं पता हम ऋषु के साथ ट्रिप लगाया, अब इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन कैसे आप लोगों ने हम दोनों को लेकर पूरा यूरोप घुमाया, वो भी यूरो रेल पास लेके, जो विच इज़ अनबिलीवेबल एंड इज सो एक्सपेंसिव। तो शिकायतें भले हम लोग बहुत करते हो लेकिन खुशियाँ भी बहुत सारी हैं और बहुत ज़्यादा थैंकफुल भी हैं। From humble beginnings to sturdy minds and very strong-hearted children, that's what you gave to
the world into us. And so me and Rishu, we just want to take a moment to congratulate you and look upon you and say many congratulations. 30 साल आप लोगों ने इतना लड़कर झगड़ कर चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी साथ निभाए। और हमें भी जितने भी हम झगड़े और जितनी भी शिकायतें करें, फिर भी हमें भी अच्छे इंसान जैसा बनाया कि हम भी आज लाइफ में अपने सपने देखकर साकार करते हैं और अपनी मेहनत से चलते हैं। और जो आप लोग हमेशा चाहते थे कि कभी ऐसा ना हो कि बच्चे फादर के स्टेबिलिटी पे या फिर निर्भर करें या डिपेंडेंट रहें। सो यू मेड वेरी इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन, यू मेड चिल्ड्रन हु हैव देयर ओन माइंड्स, हु हैव देयर ओन पैशन, देयर ओन ड्रीम्स एंड देयर ओन सक्सेस। And I think that is the biggest gift you gave to us. It was putting that extra fees to get me through Amity. And I also remember the day when I got the first trophy as a debater for Amity, and पापा कैसे खुशी से दौड़ते हुए staircase पे आए थे। तो although education at least पटना साइड पे इतना स्ट्रॉन्ग हमारा कभी नहीं रहा, बट फिर भी जैसे आप दोनों ने हमेशा कैसे पढ़ाई पे एकदम ध्यान रखते थे कि पढ़ाई कैसी चल रही है, ये करना, नॉट से। और 12th तक तो कभी भी हम लोगों ने पढ़ाई करी नहीं। कॉलेज के बाद जब आप लोगों का इतना प्रेशर अंदर से था कि खुद ही मन कर गया, एंड कॉलेज में हमने टॉप करा, या SP जैन में हमने इतना अच्छा जॉब लिया, या रिशु ने 10th में भी she was 88%, and then 12th में भी then she got a job at Naukri, and we were able to drive to our dreams because मम्मा पापा आप दोनों का जो टीम था, गुड कॉप बैड कॉप वाला, वो बहुत ही अच्छे मिक्सचर के साथ था। You gave us a strong heart, you also taught us how to go through tough times, and you also gave us comfort when we were going through tough times. So wishing you both a very, very happy anniversary. We are blessed to have parents like you. 30 years is a very long time. It's more than the amount of years I have lived in this world, and I can't imagine how it feels to be with someone for 30 years. So thank you so much for everything. बस ऐसे कुछ random thoughts थे, ऐसे बोलने को मौका नहीं मिलता, सोचा आज बैठ के कमरे में अपने से बातें कर लेता हूँ और आपको सुना देता हूँ। Thank you. This is your change and your bill here. Perfect. हाय। सो सबसे स्पेशल और सबसे क्यूट बच्चा सबसे लास्ट में डाला है हमने, विच इज़ मी। सो आई रियली होप ये पूरा सेटअप आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो। सब लोगों ने बहुत ज़्यादा दिल से आपको विश किया है, क्यूट क्यूट चीज़ें करी हैं, और बहुत बहुत अच्छा लगा। जब हम लोग ये वीडियो बना भी रहे थे तब भी हम ये देख रहे थे कि ओ माय गॉड, सब लोग कितने प्यार से एफर्ट्स डाल रहे हैं, सब लोग कितने प्यार से लाइंस बोल रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट वाज सो क्यूट। सो अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी मम्मा एंड पापा। एंड जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, हाँ हमारा इस साल प्लान कुछ और था। हमने यूरोप में ही प्लान कर लिया था कि इस साल ऐसा करना है, जाना है, 3-4 दिन की बुकिंग करेंगे, इट विल बी स्पेशल, इट विल बी फन, और कितना मज़ा आया ऐसे ट्रिप में, ऐसा एक और ट्रिप हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट। पर वो तो नहीं हुआ, कोरोना गंदा है, चला जाएगा तो फिर करेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, इवन दो हम वहाँ पे नहीं हैं, बट देयर इज़न्ट अ डे वेयर आई फील लाइक हाँ कि नहीं हम दूर नहीं हैं, हम वहीं पे हैं। इवन दो इस एनिवर्सरी पे भी हम वहाँ पे नहीं हैं, आई वांटेड टू मेक श्योर कि आपको फील हो कि हम आस पास ही हैं। और हम और भैया बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि हम एक ऐसी फैमिली में बॉर्न हुए हैं जो फैमिली वैल्यूज़ को बहुत
ज़्यादा मानता है, जो मानता है कि कोई भी इंसान प्रॉब्लम में हो तो हम उसके साथ खड़े होंगे, कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। एंड जो भी आता है वी डू एवरीथिंग टुगेदर। मेरा आप दोनों से बहुत ज़्यादा स्पेशल बॉन्ड है। पापा से तो अब पापा तो इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। तो पापा से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि साथ में मजाक करना भी। और पापा जो अपनी स्टोरीज़ बनाते हैं तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पापा अपने यंग मतलब जब वो 20s में थे 30s में थे तो पापा ने भी बहुत क्रेज़ी चीज़ें की हैं, बहुत क्रेज़ी चीज़ें देखी हैं, इट इज़ वेरी नाइस। मम्मा के साथ बहुत, मम्मा को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मम्मा को कुछ भी होता है तो उनको पहले ही समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए कभी कभी अगर हम थोड़े प्रॉब्लम में हो तो मम्मा से 2-3 दिन गैप रखते हैं कि ज़्यादा बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं मेरे और भैया के लिए एंड ऑल्सो लियो के लिए एंड इवन द फ्यूचर जनरेशन्स जो भी हमारी आने वाली है वो सब भी आप लोगों को कितना क्रेज़ी प्यार करेगी पता नहीं। सो केक काटिए, एंजॉय कीजिए, टाइम बिताइए साथ में और प्लानिंग कर लीजिए कोरोना ठीक होने के कुछ टाइम बाद कुछ तो ट्रिप मारेंगे हम सारे। आई लव यू सो मच, आई लव भैया ऑल्सो सो मच। उसने इतने एफर्ट्स डाले इसमें। स्टार्टिंग का आइडिया भैया का ही था कि ये चीज़ करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा एंड हमने किया एंड आई रियली होप आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो आई मिस यू। सो बहुत सारे किसेस और बहुत ज़्यादा टाइट हग्स आप दोनों के लिए। लव यू सो मच। बट ये एंडिंग नहीं है, एंडिंग अभी बाकी है। से तुम समझ सको वो बात है हम, जो नहीं सुबह लाए वो रात है हम। तोड़ देते हैं लोग रिश्ते बनाकर, जो कभी छूटे ना वो साथ है।